इस फोटो को देखिए, ये जो जानवर है इसका नाम है क्वागा। आगे से ये बिल्कुल ज़ीब्रा जैसा दिखता है, लेकिन पीछे से इसकी स्ट्राइप्स खत्म हो जाती हैं और बिल्कुल घोड़े जैसा लगता है। ये साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला एक जानवर था जो साल 1883 में एक्सटिंक्ट हो गया हंटिंग की वजह से। लोगों ने इसकी हंटिंग करके इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। ये जो फोटो आपने स्क्रीन पर देखी है, टिल डेट इकलौती फोटो है जो आज तक हिस्ट्री में क्वागा की ली गई है। उसके एक्सटिंक्ट होने से पहले ली गई थी, लेकिन फिर 1987 में कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर क्वागा प्रोजेक्ट शुरू किया इसे डी एक्सटिंक्ट करने के लिए। यहाँ इन्होंने ऐसे ज़ीब्रास को ढूंढा जिनकी बॉडीज पर कम स्ट्राइप्स मौजूद थी, स्पेशली बैक वाले पार्ट में कम मौजूद थी, और फिर चुन चुनकर सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी शुरू करी। हर पीढ़ी में जो बच्चे पैदा होते उन्हें कम स्ट्राइप वाले ज़ीब्रास के साथ ब्रीड कराया जाता और उनके जो बच्चे पैदा होते उनमें से भी सबसे कम स्ट्राइप वाले चुने जाते। ऐसा करके 20 सालों और 3 पीढ़ियों बाद ऐसे ज़ीब्रास पैदा होने लगे जो बिल्कुल क्वागास जैसे दिखते थे। आज के दिन क्वागा प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। 1987 में ली गई ये पहली पीढ़ी की फोटो है जिस ज़ीब्रा पर बस थोड़े से कम स्ट्राइप्स थे, और 2022 में ये वाली फोटो जिसमें ये ज़ीब्रा ऑलमोस्ट एक क्वागा जैसा ही लग रहा है। इसी प्रोसेस को बैक ब्रीडिंग कहा जाता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है, क्या दिखने में क्वागा जैसा होना एक जानवर को सही में क्वागा बना देता है? असली क्वागा में ऐसे भी कुछ ट्रेट्स हुए होंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते, और यही एक डिसएडवांटेज है बैक ब्रीडिंग का। दिखने में ये जानवर शायद पुराना जैसा हो जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसकी जीन्स बिल्कुल वैसे ही हों जैसे उस एक्सटिंक्ट प्रजाति की थी। दूसरी डी एक्सटिंक्शन की टेक्निक आती है यहाँ पर क्लोनिंग। क्लोनिंग के जरिए किसी जानवर की बिल्कुल सटीक जेनेटिक कॉपी बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए एक एक्सटिंक्ट प्रजाति का एक सुरक्षित रखा गया सेल होना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ किया जाता है इस सेल के न्यूक्लियस को निकालकर किसी करीबी जीवित प्रजाति के एग्स में डाल दिया जाता है। सुनने में ये चीज करनी बड़ी मुश्किल लगती है और है भी, इसीलिए साल 1996 में ही पहली बार था कि एक जानवर को क्लोन किया गया था। डॉली द शीप, याद होगा, स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा।